हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के प्रमुख शासक। जो भी महत्वपूर्ण बीकानेर के शासक हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, राव बीका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अपने पिता जोधा के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश में आ गया। करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसे अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौर सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। उपरोक्त में सही कथन चुनें। ऑप्शन ए केवल ए व बी सही, ऑप्शन 2 केवल बी व सी सही, ऑप्शन 3 चारों सही, ऑप्शन 4 चारों गलत। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चारों सही। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किया जाने पर राव बीका 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश में आ गया और करणी माता की कृपा से नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत किया और 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौर सत्ता का प्रमुख दूसरा केंद्र बनाया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 हमारा पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 2, राव लोणकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद में इससे कलयुग का कर्ण कहा। उपरोक्त में सही कथन केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। राव लोणकरण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया और 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमारा पूरा। प्रश्न नंबर 3, राव जेठ सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जेठ सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद में किया। 1541 में साहेबा पाहेबा के युद्ध में राव जेठ सिंह मालदेव की सेना से युद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उपरोक्त में सही कथन चुनें। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। जेठ सिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित किया और इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद में किया। 1541 ईस्वी में साहिबा पाहिबा के युद्ध में राव जेठ सिंह ने मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4, राव राय सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस किले के दरवाजे पर जयमल पत्ता की मूर्तियां लगवाई। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। उपरोक्त में सही कथन चुनें। केवल ए व बी सही,
केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। 1574 ईस्वी में राय सिंह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और शासक बना। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और किले के दरवाजे पर जयमल पता की मूर्तियां लगवाई और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूतने के खंड की संज्ञा दी। इस प्रकार ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 5, राव कर्ण सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखणिया गांव की सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ, जो मतेरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तशती में कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया। उपरोक्त में सही कथन चुनें। ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जाखणिया गांव की सीमा विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ, जो मथिरा की राड़ के नाम से जाना जाता है। और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तशती में कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 6, महाराजा जसवंत सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अपने पिताजी गज सिंह कर्ण सिंह के बारे में व्याख्या देख लेते हैं। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगा मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। इस प्रकार हमारे आज बीकानेर के शासक कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, इनके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं।